हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कई तरह से करते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कॉमन एरर्स के रूप में, गैप्स फिलिंग के रूप में और क्लोज टेस्ट के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रीपोजिशन एंड द टॉपिक इज़ वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एग्री। एग्री, इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन इसका यूज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो एग्री कम्स विथ प्रीपोजिशन विथ समबडी। इसका मतलब कि एग्री का जब हम लोग किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो वहाँ पे विथ के साथ आएगा। एंड एग्री टू समथिंग। लेकिन जब वही एग्री, सेम एग्री को हम लोग किसी चीज़ के लिए, किसी मैटर के लिए यूज करेंगे तो टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सी वॉज एग्री विथ मी एंड सी डिड नॉट एग्री विथ मी। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में जो एग्री का इस्तेमाल हुआ है वो एडजेक्टिव की तरह हुआ है और दूसरे सेंटेंस में एग्री का जो इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब की तरह हो रहा है। इसका मतलब एग्री जो है वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है और दोनों तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पता चल गया कि एग्री का यूज़ जब हम लोग किसी पर्सन के लिए करेंगे तो विथ का यूज़ करेंगे और किसी वस्तु के लिए करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड यूज़ के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर डज नॉट और डजंट एग्री टू माई ओपिनियन। एग्री से ही नेक्स्ट वर्ड जो है एग्रीमेंट है। नेक्स्ट वर्ड जो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का भी यूज़ हम लोग ठीक एग्री की तरह ही करते हैं लेकिन एग्रीमेंट नाउन होता है। एग्रीमेंट विथ समबडी एंड एग्रीमेंट ऑन समथिंग। लेट्स सी बाय एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। इंडिया has made agreement with Russia. He has got an agreement on family dispute. तो एग्रीमेंट का इस्तेमाल हम लोग करिए, एग्रीमेंट का यूज़ हम लोगों ने किया एग्रीमेंट विथ समथिंग सच एज पर्सन और कंट्री and agreement on something such as any issue or any matter. Next word is angry. Angry is only adjective, it is not a verb. ये verb नहीं है और ठीक agree की तरह ही इस्तेमाल angry का भी यूज़ होता है। So we use angry in the same way, angry with somebody and angry at something. Let us understand by example. My father was angry with me. अब यहाँ पे my father और me, there is relation between person to person. Next example is he was angry at my behavior. तो इस तरह से हमने एंग्री के बारे में जाना, एग्रीमेंट और एग्री के बारे में जाना। नेक्स्ट वर्ड इज एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स व्हाट? गेन, गेन और प्रॉफिट।
एडवांटेज इज नाउन, और एडवांटेज का भी यूज़ हम लोग उसी तरह से करते हैं जैसे पर्सन के लिए करते हैं। एडवांटेज ओवर somebody, एडवांटेज ऑफ समथिंग। तो एडवांटेज का जब पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो ओवर का यूज़ होगा। एडवांटेज का यूज़ जब हम लोग किसी वस्तु के लिए करेंगे तो ऑफ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, रिच पीपल ऑलवेज गेट एडवांटेज ओवर द पुअर, and you should gain advantage of good books। तो यहाँ हमने देखा कि एडवांटेज का यूज़ हम लोग पर्सन टू पर्सन किए हैं, और यहाँ पे एडवांटेज का यूज़ हम लोग पर्सन टू थिंग किए हैं। बुक्स आर द थिंग्स, इसलिए हमने ऑफ का यूज़ किया, और यहाँ पे हमने ओवर का यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 5, blind। blind has two uses, blind of an eye and blind to something। So blind of an eye, if a person is blind of one eye or eyes, we use of preposition। अगर हम किसी वस्तु से अनजान हैं, किसी मैटर से अनजान हैं, तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज़ करेंगे। So this is the difference between blind to and blind of। Let us understand by example। The beggar was blind of an eye। You are blind to your fault। यानी आप अपने दोस्त के प्रति अनजान हैं, यू आर अनवेयर ऑफ योर फॉल्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमने 5 वर्ड का यूज़ किया प्रीपोजिशन के साथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग सम मोर टॉपिक्स एंड मोर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।